भारत में लंपी वायरस चीतों से आया है। अरे ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है। खैर, लंपी वायरस पर जो रिसर्च है वो लगातार जारी है, लेकिन शायद नाना पटोले के पास अलग ही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बात उन्हें पहले ही बता दी है। खैर, क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने लंपी वायरस को लेकर एक अजीब बयान दिया है। उन्होंने लंपी वायरस को लेकर सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि लंपी वायरस नाइजीरिया में काफी समय से था और सरकार चीतों को भी वहीं से लेकर आई है, तो इस लॉजिक से ये वायरस इंडिया में वहीं से आया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जानबूझकर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन चीतों को लेकर आई है। खैर, इसका लॉजिक उन्होंने नहीं दिया। खैर, वो लॉजिक दे भी देते तो क्या होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि नाना पटोले ने एग्जैक्टली क्या कहा है। तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लंपी वायरस के रोग हैं, नाइजीरिया करके एक देश है, वहां पर कई सालों से था और जो ये चीते लाए गए हैं ये वहीं से लाया गया है। चीतों पर धब्बे और गाय पर इस वायरस के धब्बे एक समान है। केंद्र सरकार ने किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर ये व्यवस्था बनाई है। तो ये तो उनका बयान था, लेकिन इस बयान को देते समय नाना पटोले दो देश के बीच अंतर नहीं कर पाए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये आप वीडियो को देखिए, खुद समझ जाएंगे। ये लंपी रोग जो है नाइजीरिया करके एक देश है, वहां पर ये कई सालों से था और ये चित्ता भी जो लाया गया है उधर से ही लाया गया है। तो चित्ते के चिट्ठे और गैया के चिट्ठे ये दोनों समान आते हैं। ये केंद्र की सरकार ने जानबूझकर किसानों का नुकसान करने के लिए ये व्यवस्था बनाई है। बस नाना पटोले के इस बयान के बाद नेताओं ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। नाना पटोले पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ये तक कह दिया कि नाना पटोले महाराष्ट्र के राहुल गांधी हैं। कहते हैं कि लंपी वायरस की उत्पत्ति नाइजीरिया में हुई थी और वह इसलिए क्योंकि मोदी जी नामीबिया से चीते लाए थे। क्या वह नहीं जानते कि नाइजीरिया और नामीबिया अलग अलग देश है? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो ये चीते हैं वो नामीबिया से लाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात ने भी नाना पटोले की खूब खिल्लियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि सोनिया जी चाहें तो वो कांग्रेस की ओर से नाना पटोले को नोबेल पुरस्कार दे सकती हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्विटर पर कांग्रेस नेता पटोले को टैग करते हुए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि चीतों को नाइजीरिया से नहीं बल्कि नामीबिया से भारत लाया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी नाना पटोले की खूब चुटकी ली। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता चीते कहां से आए हैं और वह टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसी वजह से नाना पटोले अपने बयान के कारण खूब सुर्खियों में हैं। अब थोड़ी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी जान लेते हैं। तो लंपी वायरस से ग्रसित गाय शुरुआत में गुजरात और राजस्थान में मिले थे। इसके बाद ये बीमारी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में फैल गई। इस वायरस की चपेट में कई गौवंशों की मौत भी हो गई। इस वायरस के लिए स्वस्थ पशुओं को गोट पॉक्स का टीका दिया जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो लंपी वायरस पॉक्सो वायरस की वजह से फैलता है, जो कि कीड़े, मक्खी, मच्छर की वजह से होते हैं। लंपी वायरस से संक्रमित गौवंश होम्योपैथी इलाज से 10 से 15 दिन में ठीक हो रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 8 चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया था, लेकिन उससे पहले ही लंपी वायरस भारत में खूब फैल चुका था। तो ये तो थी लंपी और चीते की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।